बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है हेल्थ एंड फूड। हेल्थ और फूड यानी हम जो है फूड ले रहे हैं उसका डायरेक्टली हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम हेल्थी फूड ले रहे हैं तो उसके हमारे हेल्थ पे गुड इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन अगर हम ऐसी फूड ले रहे हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है तो उसके हमारे हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बैलेंस डाइट हमारे पास क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन आवर हेल्थ। बैलेंस डाइट मतलब हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड वगैरह, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। प्रोटीन गोश्त हमारे पास गोश्त हो गया है, अंडे हो गए, तो वो हमारे पास प्रोटीन में काउंट होते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, डेयरी, तो हमारे पास जब हम ये हमारे पास जो क्वांटिटी फूड है इसको हम प्रॉपरली लेते हैं तो वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। तो बैलेंस डाइट हमारी जो हार्ट कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा हमारे जो लुक होता है या जो फीलिंग होती है उस पर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे पास जो हम डेली फूड ले रहे हैं उसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड हमारे पास होता है। उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, फैट्स एंड जंक फूड्स, हमारे पास जो जंक फूड्स है वो इंक्लूड है। तो ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड्स हमारे पास वो फूड्स होते हैं जो कि विदाउट एनी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के ग्रो करते हैं, यानी उसमें कोई एंटीबायोटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती, जो नेचुरली हमारे पास क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऑर्गेनिक जो हमारे पास फूड होते हैं सच है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक मीट हो गया है, ऑर्गेनिक मिल्क हो गया, फ़िश हो गए हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ पे। तो ऑर्गेनिक फूड में हमारे पास जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमारे हेल्थ पे उसके गुड इफ़ेक्ट होते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। सेकंड, हमारे पास जो हम डेली ले रहे होते हैं वो होते हैं प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास फ्रोज़न फॉर्म में होते हैं, कैन, पैकेज या फिर उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व किया होता है। वो डिफरेंट हमारे पास मेथड से तैयार हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ्रोज़न पिज़्ज़ा होते हैं, फ्रोज़न हमारे पास क्या होते हैं, समोसे वगैरह हो गए हैं, मायोनीज़ हो गया, केचप हो गया है, हमारे पास सीरियल हो गए हैं, बर्गर हो गया हमारे पास, और जितने भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती हैं या फिर हमारे पास जो डिफरेंट पैकेट्स में हमारे पास चिप्स आते हैं, बिस्किट होते हैं, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं। इसके हमारे पास क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होती हैं, यानी हमारे पास ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। यानी जो फ्रीजिंग वेजिटेबल होते हैं तो उसमें हमारे पास जो विटामिन और मिनरल होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सीजनिंग हमारे पास जो फूड होते हैं वो सारा साल हम क्या करते हैं, उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो जब उनका सीज़न नहीं होता तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनिक जूसेस होते हैं, जैसे हमारे पास ऑरेंज जूस वगैरह हो गया है, तो उसको हम जब कैल्शियम उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है। डिफरेंट टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं कि फूड को सेफ्टी बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिल्क को पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क हमारे पास होती है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं, तो मिल्क हमारे पास क्या होता है, मोर सेफली फॉर्म में हमारे तक पहुंचता है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एडवांटेज है। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बहुत ज़्यादा डेली इनटेक कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड का, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा शुगर, फैट्स, ऑयल हो गया है या कैलोरीज हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे हेल्थ पे उसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं। यानी हमारे पास चिप्स हो गए, कैंडीज़,
फ्रोज़न पिज़्ज़ा हो गया है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारी जो शुगर इनटेक होता है, कैलोरीज होती है, उसको इंक्रीज़ करता है और हेल्थ डिसीज़ कॉज कर सकता है। फास्ट एंड जंक फूड्स तो हमारे पास ये भी प्रोसेस्ड फूड्स की फॉर्म होती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। और इसमें हमारे पास हाई लेवल में साल्ट, शुगर, फैट्स होते हैं, और ये हमारे पास जो जंक फूड होते हैं वो फुल ऑफ कैलोरीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पिज़्ज़ा, बर्गर, रोल हो गए हैं, या ये हमारे पास क्या होते हैं, या फिर हमारे पास जो चॉकलेट्स हो गए हैं, केक, कप केक हो गए, तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, शुगर और ऑयल हमारे पास, और हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जंक फूड्स इंक्रीज़ अगर हम करते हैं तो ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ज़्यादा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं, जो कि डिफरेंट डिसीज़ कॉज कर सकता है, जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं, डायबिटीज़ होते हैं, और वेट गेन करने में मदद करते हैं। माल न्यूट्रिशन तो ये हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें हम या तो ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो या हम नहीं ले रहे होते हैं, या बिल्कुल या बहुत कम ले रहे होते हैं, या फिर हम ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक न्यूट्रिएंट को ले रहे होते हैं। तो दोनों सूरत में हमारे पास क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम काज होती है। मान हमारे न्यूट्रिशन हमारे पास उसके दो टाइप्स हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हमारे पास हो गए, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, वो बहुत कम तादाद में ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, लो वेट होता है, हाइट हमारे पास कम होती है, तो हमारे पास क्या करते हैं, वो अंडर वेट में अंडर वेट भी अंडर न्यूट्रिशन में होती है। जबकि ओवर न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या होती है, हम सर्टन जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको बहुत ज़्यादा तादाद में ले रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, ओवर न्यूट्रिशन यानी ओवर वेट हम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और में एक चीज़ ले रहे होते हैं और दूसरी चीज़ नहीं ले रहे, तो हमारे पास क्या होती है, एक चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम राइस ले रहे हैं और राइस के साथ हम कोई मीट वगैरह नहीं लेते, तो प्रोटीन डिफिशिएंसी हमें हो जाती है। ओवर न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होती है, ओवर वेट कॉज करती है। इसके अलावा हमारे पास जो ओवर न्यूट्रिशन होती है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेने की वजह से होती है। फिज़िकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, तो हमारे पास जितना फूड हमारे हेल्थ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हमारे हेल्थ को उस फिज़िकल एक्टिविटी से भी हमारे हेल्थ को बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके अच्छे असरात होते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारे पास क्या करती है, रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ को रिड्यूस करती है, हार्ट डिसीज़ हो गया हमारे पास, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ को हमारे पास क्या करती है, इसके रिस्क को हमारे पास कम करती है। इसके अलावा हम जितने फिज़िकली एक्टिव होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे मेंटल हेल्थ पर उसके अच्छे असरात होते हैं। इसके अलावा हमारे जो बोन्स और मसल्स हो गए हैं वो भी हमारे पास हेल्दी रहते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट हमें डेली 30 मिनट्स या 45 मिनट्स वॉक करना चाहिए, या फिर 20 हमारे पास 15 to 20 मिनट्स हमें रनिंग करनी चाहिए, या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, यानी वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और हमारे पास क्या होती है, स्विमिंग वगैरह होती है। तो जितने हम फिज़िकल एक्टिव रहेंगे उतने ही हमारे हेल्थ पे उसके यूज़फुल इफ़ेक्ट होंगे। रेस्ट एंड स्लीप, जितना फूड और फिज़िकल एक्टिविटी हमें हेल्दी बनाते हैं, इतना ही प्रॉपर रेस्ट और स्लीप हमारे पास क्या होती है, उसकी भी हेल्थ पे वो भी हेल्थ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हमारे हेल्थ भी डिपेंड करती है रेस्ट और स्लीप के। यानी अगर हम विदाउट एनी ब्रेक काम करते हैं
तो हम थक जाते हैं, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपरली हमारी जो स्लीप ड्यूरेशन है वो कम है, यानी 8 आवर्स से हमारे पास कम है, तो हमारे पास क्या होते हैं, जो नर्व होता है वो हमारे पास रिचार्ज नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास ना सोने की वजह से या कम सोने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, जो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जो रेस्ट और स्लीप होते हैं वो हमारी बॉडी को क्लीन, रिपेयर, हीलिंग में मदद करती है। और स्लीप से हमारे पास क्या होता है, स्लीपिंग से हमारे पास जो नर्व होता है हमारा वो रिचार्ज हो जाता है, तो हम ज़्यादा फ्रेश होते हैं और एक्टिवली काम करते हैं।